Dear students of class 11th, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो इसका let us have some introduction about this binomial theorem. As the word binomial, by means two, और नॉमियल जो है नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो हम यहाँ टू टर्म्स वाली जो फार्मूला हम पढ़ते आए हैं, तो उनके मुतालिक हम आज थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, let us have a look on the identities you have already read in your previous classes. That is a plus b power 0. तो anything power 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। Provided a plus b is not equal to 0. a plus b जो है is not equal to 0. तो a प्लस बी पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। और इस तरह से एक और आइडेंटिटी होगी a प्लस बी पावर 1, तो किसके बराबर होता है? a प्लस बी के बराबर ही होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर आपने पढ़ा है फार्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर आपने याद भी कर रखा है। छोटी छोटी क्लासों में आपने इसको याद भी कर लिया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है ना, ये आइडेंटिटी है। सब लड़कों को टिप ऑफ द टंग याद होती है। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से एक और आइडेंटिटी अगर हम लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि हम क्या बाइनोमियल टू टर्म्स हैं इसमें, और ये टू ही टर्म्स वाली ये फार्मूला जो हम लेते हैं, तो यही आज भी हम यही पढ़ेंगे इसके मुतालिक। और यहाँ पर अगर यहाँ क्यूब रखेंगे ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है ये भी आप याद करके आए हैं। ये 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, 9वीं क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, ये आपने याद करके रखा है। That is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये फार्मूला भी आपको याद है। यानी यहाँ इंडेक्स जो है 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा a प्लस बी पावर 4, तो क्या करेंगे आप लोग? याद है फार्मूला? नहीं याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ तक तो आपने याद करके रखा है, आपके टीचर्स ने आपको लिखा दिया बोर्ड पर, तो आपने याद रखा है। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर इंसान फंस जाता है। यहाँ पर इंसान ये नहीं बोल सकता है कि ये किसके बराबर होगा, डायरेक्टली याद भी नहीं है। तो एक तरीका है कंटिन्यूड जो मल्टीप्लिकेशन है, हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर a प्लस बी ये दो टर्म्स हैं और इनका इंडेक्स जो है 1 है, तो एक ही बार जरूर है a प्लस बी। ए प्लस बी को 2 बार हमने जब मल्टीप्लाई किया, कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें ये मिला। और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्यूब 3 बार 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल गई, ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई। और यहाँ पर भी हम अगर करेंगे a प्लस बी क्यूब इंटू करेंगे यहाँ पर a प्लस बी, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, तो इसके बराबर आएगी। तो अगर फिर इसको हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? चलो देखते हैं, किताब पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आएगा आपको a4 प्लस 4
ए क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसके बराबर आता है ये। तो डियर स्टूडेंट्स मुश्किल हो जाता है, a प्लस बी रेज्ड पावर 4, a प्लस बी 4, b पावर 4, तो ये इसकी एक्सप्रेशन आती है। अगर आपको ये आपके सामने रखा जाए a प्लस बी पावर 5, तो आपका टीचर भी नहीं बता सकता है डायरेक्टली ये फार्मूला किसके बराबर है। ये कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 1 आया, और ये पावर्स इनके, तो इस पैटर्न को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए मैथमेटिशियंस जो थे ये आइडेंटिटी लिखते लिखते जब उन्होंने देखा कि a प्लस बी पावर 5, a प्लस बी पावर 6, a प्लस बी पावर 7 जब बढ़ता चला जाएगा इसका इंडेक्स, तो उस वक्त हम कैसे ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन करना आसान था, यहाँ पर ये बाइनोमियल का पावर इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, तो यहाँ तक हमने किया, इधर उधर करके तो किया। a प्लस बी पावर 5, तो ये मुश्किल, इट इज गोइंग डिफिकल्ट फॉर अस टू ओपन दिस बाइनोमियल, ये ओपन करना मुश्किल हो जाता है। अगर इसी तरह से हमें a प्लस बी पावर 6 आएगा तो क्या करेंगे, उस वक्त क्या करेंगे, तो वी आर कॉट इन ए डिफिकल्टी। सो इसके लिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सोच विचार करके उन्होंने सोचा कि हमें कुछ इसके लिए कोई रूल होना चाहिए। तो एक नीड राइज हो गई, तो यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम जो है तो ये वजूद में आ गई, बाइनोमियल थ्योरम। सो बाय नीड ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, व्हाई वी नीड बाइनोमियल थ्योरम, इसकी क्या ज़रूरत है, इस बाइनोमियल थ्योरम की क्या ज़रूरत पड़ गई उस वक्त, जो मैथमेटिशियंस थे क्या ज़रूरत पड़ गई उन्हें, ज़रूरत यही पड़ गई जब उन्होंने ये किया तो ये आ गया, इंडेक्स पावर 1 था तो ये आ गया, इंडेक्स पावर 2 था तो ये आ गया, 3 था तो ये आ गया, और कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करके बाय समहाउ ये किया उन्होंने हासिल, और a प्लस बी 4 ये किया तो ये आ गया, और ये किया तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन हम, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये बनता जाएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इतना टाइम हमारे पास मौजूद नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए यहाँ पर तो मैथमेटिशियंस ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, क्या किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पर इसमें किए, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे उन्होंने। यहाँ पर जो क्या है, ये देखो नंबर ऑफ दिस टर्म्स जो है, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने देखा इंडेक्स जो है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ से इस फार्मूला से a प्लस बी पावर 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें एक्सप्रेशन में दैट आर मोर देन 1 फ्रॉम द इंडेक्स, मोर देन 1 यानी इंडेक्स नंबर जो यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज्यादा है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 है तो यहाँ कितने आ गए, 3, और यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन कितने आ गए, 4, 1 2 3 4, और इस तरह इंडेक्स नंबर जब 4 आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन एक बढ़ गई, 4 से इंडेक्स नंबर से एक जो बढ़ गई, क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन आर 5। इसी तरह से नंबर ऑफ यहाँ 5 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन विल बी 6, इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 7। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्वेशंस में क्या देखा उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज, जो पहली ऑब्जर्वेशन जो है total number of observations, total number of terms in the expression is one more than the index number. Index
इंडेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, a प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2 है यहाँ इंडेक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एक्सप्रेशन में 3। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब, इंडेक्स नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन आर 1 मोर, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 1 2 3 4। और इस तरह से अगर 4 है इंडेक्स नंबर, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। और यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 4, पावर जो है इंडेक्स यहाँ कहेंगे पावर कहेंगे, तो यहाँ पर इंडेक्स 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स यहाँ पर, जितने यहाँ पर नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर जो होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन विल बी 1 मोर। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन जो की इन्होंने, तो क्या देखा, पावर्स ऑफ द फर्स्ट पावर्स of the first term, फर्स्ट टर्म जो है या फर्स्ट क्वांटिटी जो है, ये फर्स्ट यहाँ पर 2 टर्म्स है a और b। फर्स्ट क्वांटिटी लिखिए या टर्म लिखिए, फर्स्ट क्वांटिटी जो है, फर्स्ट क्वांटिटी यानी यहाँ पर जो है a और b, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर a है और सेकंड क्वांटिटी b है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर a है और सेकंड टर्म b है। पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी गोज इज गोइंग इंक्रीजिंग, ये क्या हो, इसको क्या होता है, दैट इज ए क्वांटिटी जो a है, गो ऑन इंक्रीजिंग, ये इसका पावर एक बढ़ता चला जाता है, गो ऑन इंक्रीजिंग बाय वन, तो एक ये इसका फर्स्ट क्वांटिटी जो है, इसका पावर एक डिक्रीज हो चला जाता है, यानी वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड whereas the power of second quantity जो है b, तो इसका पावर क्या हो जाता है, इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस बाय 1 इन द सक्सेसिव टर्म्स में, यानी मतलब यह है कि पावर यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी, यहाँ से यहाँ छोड़िए आप यहाँ तक, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या कहता है ये, पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी a है और सेकंड क्वांटिटी b है। पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर a पावर 1, यहाँ पर a पावर 0, तो यहाँ गायब भी हो गया, यानी a का पावर जो है, फर्स्ट क्वांटिटी जो है उसका पावर एक कम हो जाता है, घटता जाता है, और सेकंड क्वांटिटी जो है उसका पावर बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये था a स्क्वायर और यहाँ पर b का पावर 0 था प्लस, और यहाँ पर 2a पावर 1 है, यहाँ पर b पावर 1, और यहाँ पर प्लस a पावर 0 b पावर 2। देखो ये मैंने यहाँ लिखा है, a फर्स्ट क्वांटिटी जो है इसका पावर कम होता चला जाता है, a पावर 2 है और यहाँ पर a पावर 1 है और यहाँ पर a पावर 0 है। एंड द सेकंड क्वांटिटी, द पावर ऑफ द सेकंड क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 1, सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर b है, तो देखिए यहाँ पर b पावर 0 था, यहाँ पर b पावर 1 है, यहाँ पर b पावर 2 है, तो इसका एक इसका बढ़ता जाता है और a फर्स्ट क्वांटिटी का एक घटता ही चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पर फर्स्ट a क्यूब, यहाँ पर a स्क्वायर a पावर 0 यानी 1 यहाँ पर है, और इस तरह सेकंड क्वांटिटी जो है यहाँ पर क्या था, b पावर 0 था, b पावर 0, यहाँ पर b पावर 1, यहाँ पर b पावर 2, b पावर 3। तो क्या सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, द पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज a और x व्हाटएवर इट इज इन द x या इस बाइनोमियल में, तो यहाँ पर a है, a फर्स्ट क्वांटिटी a का पावर
एक एक कम होता चला जाता है और सेकंड क्वांटिटी जो b है उसका पावर बढ़ता चला जाता है, एक एक ये बढ़ता ही है। यहाँ पर b पावर 0 था, b पावर 1 है, b पावर 2 है और b पावर 3 है। और यहाँ पर आप देखिए a प्लस b पावर 4 में a पावर 4 फर्स्ट क्वांटिटी जो है a पावर 4, यहाँ पर क्या है a पावर 4, a पावर क्यूब, a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0 1 है यहाँ पर। और सेकंड क्वांटिटी जो है b, तो इसका पावर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर b पावर 0 था, b पावर 1 है, b पावर 2 है, b पावर 3 है और b पावर 4 है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decreasing by 1, whereas the power of the second quantity b जो है increases by 1 in the successive terms। यानी जो जितनी भी टर्में आती हैं फर्स्ट क्वांटिटी का पावर कम होता चला जाता है और सेकंड क्वांटिटी जो है उसका पावर बढ़ता ही चला जाता है बाय 1। एक एक इसमें फर्स्ट क्वांटिटी में कम हो जाता है और सेकंड क्वांटिटी में एक एक बढ़ता चला जाता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है इन ईच टर्म, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, थर्ड ऑब्जर्वेशन इन ईच टर्म, हर टर्म में क्या हो जाता है, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन क्या हो जाता है, द सम ऑफ द इंडिसेस, इंडेक्स जो है क्वांटिटीज का ए और बी का, इंडिसेस ऑफ ए, इंडिसेस जो हमने यहाँ पर ए रखा है और बी रखा है, यानी एक्स कोई लेगा एक्स प्लस वाई, कोई एक्स प्लस वाई लेगा, हमने लिया ए प्लस बी। Expansion, the sum of the indices of A and B is the same, ये सेम रहता है, and is equal to the index of A plus B, जो हमने A plus B लिया। देखो मतलब क्या है इसका, ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बेसिक्स हैं, ये इंट्रोडक्शन है इसका बाइनोमियल थ्योरम का। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से समझें और फिर बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप ये पावर जो बढ़ते चले जाएंगे उनको आप फिर आसानी से खुद ब खुद आप ये इनको ओपन कर सकते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की इसमें, ये जो आइडेंटिटीज लिखे या एक्सप्रेशन लिखे, इन आइडेंटिटीज के लिए उनमें ऑब्जर्वेशन किए उन मैथमेटिशियंस ने। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज द सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लीजिए, ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये मैं साफ करता हूँ यहाँ पर। ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो क्या है यहाँ इंडेक्स है 2। तो यहाँ पर आप आइए a स्क्वायर, यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी जो है a स्क्वायर, यहाँ पर b पावर 0 है, b पावर 0 है। इनके जो पावर्स हैं, a का पावर क्या है 2, b का पावर क्या है 0, 2 प्लस 0 2। हर जितनी भी टर्म्स एक्सपेंशन में होंगी उनके इंडिसेस, उनके जो ये है टर्म्स, ये जो क्वांटिटीज है ए और बी, उनके जो इंडिसेस हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल उनका सम जो है सेम रहता है। फॉर एग्जांपल 2 और 0, 2 प्लस 0 वो क्या हो गया 2। यहाँ पर ए का इंडेक्स क्या है 1 और बी का क्या है 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 ही रहता है। और यहाँ पर b पावर 2, यहाँ a पावर 0 था, a पावर 0 प्लस 2, तो ये रहता है सेम। इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इज द सेम, ये सम ऑफ द इंडिसेस a एंड b इज द सेम। यहाँ पर देखिए आप a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पर क्या आ गया a क्यूब b 0, a 3a स्क्वायर b
3ab² b क्यूब। एक्चुअली यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर b0 था, a² b1 था, 3ab², यहाँ पर a0 रहता है क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी जो है उसका पावर जो है घटता चला जाता है बाय 1, और सेकंड जो है उसका पावर बढ़ता चला जाता है, इंक्रीजेस बाय 1। तो यहाँ पर b0 था, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b2 है, यहाँ पर b3 है, यहाँ पर a3 है, यहाँ पर a2 है, a1 है, a पावर 0 है। अब देखो यहाँ पर इनका इंडिसेस, इनके इंडिसेस देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है। 3 + 0 3, ये सेम रहता है। 2 + 1 3 सेम रहता है। 1 + 2 सेम रहता है। 0 + 3 सेम रहता है। और दूसरी बात है, इनके इंडिसेस का जो सम है, ये जो टर्म है यहाँ पर a + b, इसका इंडेक्स क्या है? 3 है। इंडेक्स क्या है यहाँ पर? 3 है। तो इनका सम जो है ये इसके बराबर रहता है। 2 + 1 3, तो इसका इंडेक्स क्या है यहाँ पर? 3। यहाँ पर आइए 3ab², इसका पावर यहाँ a का पावर यहाँ 1 पर है। 1 + 2 3, और यहाँ पर इंडेक्स क्या है? 3। सो यही बात जो इस ऑब्जर्वेशन में आ गई। इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इज द सेम। एक तो ये सेम रहता है, यहाँ पर 3 है इनका सम, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। और दूसरी बात, एंड इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ a + b। जो a + b हमने यहाँ पर टर्म ली थी, इसका इंडेक्स क्या है? 3, और इनका सम जो है अलग अलग टर्म्स में इंडिसेस का सम जो है वो इस इंडेक्स के बराबर रहता है। अब ये वाली फार्मूला आप लीजिए, a + b पावर 4। तो यहाँ पर देखिए आप, a पावर 4, यहाँ पर एक्चुअली क्या है? b पावर 0। b पावर 0 = 1, a4 × 1 दैट इज a4। तो यहाँ पर b0 हम नहीं लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर b पावर 0 है, यहाँ पर b पावर 1 है। देखो यहाँ पर इंडिसेस का a और b इंडिसेस इनके 4 + 0 4 है, 3 + 1 3 है, 4 है, 2 + 2 4 ही रहता है, 1 + 3 4 ही रहता है, और यहाँ पर b4 है, यहाँ पर सॉरी फॉर इट, यहाँ पर b4 है, और a यहाँ पर 0 है, 0 + 4। तो सम ऑफ द इंडिसेस जो ईच टर्म में सेम रहता है, और किसके बराबर रहता है? इंडेक्स ऑफ द टर्म a + b। ये देखो a + b का इंडेक्स क्या है? 4, और यहाँ पर इन इंडिसेस का सम आप कीजिए, फॉर एग्जांपल 6ab², 2 + 2 4, तो इस इंडेक्स के बराबर है इसका सम। 3 + 1 यहाँ पर 4 के बराबर है। 4 + 0 इस इंडेक्स नंबर के बराबर है। 0 + 4 4 है, तो यहाँ इंडेक्स नंबर भी 4 है। तो ये तीसरी ऑब्जर्वेशन आ गई। तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की। नंबर 1 मैं दोबारा फिर बताऊंगा ये ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द इज 1 मोर देन द इंडेक्स ऑफ द टर्म a + b। इसके इंडेक्स से एक ये ज्यादा है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a गोज डिक्रीजिंग बाय 1 इन द सक्सेसिव टर्म, एंड सेकंड क्वांटिटी b जो है इंक्रीजेस बाय 1 इन ऑल द सक्सेसिव टर्म्स। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इज द सेम एंड इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ a b। तो उम्मीद है कि आपने ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है ये आपने समझ ली होंगी। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर, एक तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आप जहन में रखें, और यहाँ के हम अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? a + b पावर 0, तो ये किसके बराबर था? 1। यहाँ पर एक और लिखी थी हमने आइडेंटिटी, a + b पावर 1, तो किसके बराबर लिखा था हमने? a + b के बराबर। तो अब हम अरेंज करेंगे, वी विल अरेंज द कोफिशिएंट्स। तो हम तो देखेंगे इंडेक्स क्या था और कोफिशिएंट्स क्या थे। तो आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स यानी पावर जो था क्या था? 0, और यहाँ पर आप देखेंगे कोफिशिएंट्स। इंडेक्स जब 0 था तो कोफिशिएंट क्या था? 1, और इंडेक्स जब 1 था यहाँ पर 1, तो कोफिशिएंट्स क्या है?
कोफिशिएंट हो गया, ये जो वेरिएबल है इसके साथ क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ए के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, बी के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, तो कोफिशिएंट क्या है 1 और 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ऐसे। और इसी तरह से इंडेक्स जब 2 है, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्या स्क्वायर, a प्लस बी रेज्ड पावर 2, a प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इंडेक्स जब 2 है तो उस वक्त हम देखेंगे कोफिशिएंट्स क्या थे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है और 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक। और इसी तरह से इंडेक्स जब 3 था, इंडेक्स जब 3 था तो कोफिशिएंट्स क्या थे 1 3 3 1, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, तो उस वक्त कोफिशिएंट्स ये थे 1 3 3 और 1। ये तो मैं घर से नहीं लाता हूँ, ये कोफिशिएंट्स ये यहाँ पर आ गए हैं, ये कोफिशिएंट्स यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर 1 और 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पर 1 है 2 है 1 है, तो यही मैंने लिखे 1 2 1, इंडेक्स दिस 2 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए और इंडेक्स 0 के लिए और इंडेक्स 3 के लिए। देखो इंडेक्स 3 के लिए हमारे पास क्या कोफिशिएंट्स है 1 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, तो यही मैंने लिखे 1 3 3 1। और इंडेक्स जब 4 था तो उस वक्त कोफिशिएंट्स क्या थे, यहाँ पर 1 है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 था कोफिशिएंट, और यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट लास्ट वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर जो B4 था तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1। हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जब इनको हमने अरेंज किया इंडेक्स और कोफिशिएंट्स इस जो एक्सपेंशन है कोफिशिएंट्स क्या आते थे। देखो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, टॉप पर 1 है, और यहाँ पर 1 और 1 है, यहाँ पर 1 2 1 है, 1 3 3 1 है, 1 4 6 4 1 है, तो इंडेक्स 0 के लिए ये, इंडेक्स 1 के लिए ये कोफिशिएंट्स, इंडेक्स 2 के लिए ये कोफिशिएंट्स, इंडेक्स 3 के लिए ये कोफिशिएंट्स, इंडेक्स 4 के लिए ये कोफिशिएंट्स। हम देखते हैं कि इसकी एक ट्रायंगल की शक्ल जैसी बनती है, ट्रायंगल 1 और यहाँ पर 1 1 1 1 और यहाँ पर 1 1 1 1, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल सी बनती है, ट्रायंगल सी बनती है यहाँ पर। तो ये जो है इस ट्रायंगल का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, ये मेहनत किसने की है, जिस मैथमेटिशियन ने ये मेहनत की होगी उसने सोचा है कि इन कोफिशिएंट्स की एक ट्रायंगल जैसी बनती है, तो उसका नाम था पास्कल। सो इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल, तो उसी के नाम पर रखा गया इसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और पैटर्न है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लिखे इन्होंने जो यहाँ पर ये लिखे हैं, देखो ये जो लिखे यहाँ पर कोफिशिएंट्स को अरेंज किया, तो उनको अरेंज करने में भी एक मकसद था उनका। यहाँ पर आप देखिए एक पैटर्न उन्होंने देखा, तो कोई पैटर्न तो इसमें नहीं है जो हमें ये कोफिशिएंट हमें ये एक्सप्रेशंस आती हैं तो उनमें कोई पैटर्न नहीं है। देखो पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न है। अगर यहाँ पर इस 1 और 1 को हम ऐड करेंगे 1 + 1 तो क्या देता है ये 2, 1 + 1 इट विल गिव अस 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर इन दो को ऐड करेंगे 1 + 2 तो इसके नीचे यहाँ पर क्या आता है 3 आता है। और यहाँ पर 2 + 1 को अगर ऐड करेंगे 2 + 1 = 3 तो यहाँ इसके नीचे यहाँ पर 3 आता है, राइट। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर चले जाएंगे इंडेक्स 3 जो था, यहाँ पर अगर इन दो कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे 1 + 3 दैट इज 4 तो नीचे यहाँ पर 4 आता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर इन दो को अगर हम ऐड करेंगे 3 + 3 6 तो इनके नीचे यहाँ पर जो दूसरी रो है, रो फॉर दिस इंडेक्स
4, तो ये इसके साथ मैच हो जाता है। रो 3 जो है फॉर इंडेक्स 3 के लिए जो रो है, जो कोफिशिएंट रो ऑफ कोफिशिएंट्स है, तो इनको जब हम ऐड करते हैं यहाँ पर 3 + 1 को जब ऐड करेंगे हम तो क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर इंडेक्स 4 के लिए यहाँ पर इस रो में मौजूद है 3 + 1 इट इज़ 4। तो ये एक ट्रायंगल सी बनती है। तो इसी ट्रायंगल का नाम रखा गया है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल। तो आप एक और नाम आपके पास आ गया पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल से हमें क्या फायदा आ गया, हमें जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आएंगे, अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। ये जो एक्सपेंशन है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं, ये हम पास्कल्स की ट्रायंगल जो बन गई, इससे हम ये निकाल सकते हैं। देखो भाई, आप यहाँ पर 5 इंडेक्स अगर हम 5 लेंगे, तो यहाँ पर हम उस वक्त रुक गए थे, हम यहाँ अटक गए थे। हम यहाँ पर क्या कोफिशिएंट्स लिखें, कौन सी टर्म क्या लिखें, तो हम वहाँ पर अटक गए थे। अब हमारे पास एक पैटर्न आ गया, जिस पैटर्न का नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। इस पैटर्न का नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल की वजह से अब हमें आसानी पैदा होगी कि हमें ये कोफिशिएंट जो यहाँ पर था 1, 4, 6, 4 वगैरह वगैरह, तो जब इंडेक्स 5 होगा उस वक्त कौन से ये आएंगे कोफिशिएंट्स। तो इंडेक्स 5 के लिए हमें क्या कोफिशिएंट, तो अगर हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम पहले 1 लिखेंगे 1, और यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे इन दो को ऐड करके यहाँ पर 1 + 4 यहाँ पर आएगा 5, ठीक। यानी फर्स्ट कोफिशिएंट 1, सेकंड कोफिशिएंट क्या आएगा, जब इंडेक्स क्या होगा 5 होगा, यानी हमारे पास जब a + b पावर 5 होगा, तो उस वक्त क्या इंडेक्स ये आएंगे ये कोफिशिएंट्स। और यहाँ पर इन दो को जब ऐड करेंगे 4 + 6, तो हमें यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा 10, और 6 + 4 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ हमें 10 आ गया, यहाँ हमें 5 आ गया, और यहाँ पर हमें फिर 10 आएगा, 6 + 4 तो 10 आ गया। और यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे इन दो को तो क्या मिलेगा हमें, 4 + 1 तो 5 आएगा, और यहाँ पर हम लास्ट पर 1 रखेंगे। तो हमें आसानी हो गई किसके लिए, अब ये पास्कल्स ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस पास्कल्स ट्रायंगल एंड द ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपको अभी बताए, 3 ऑब्जर्वेशंस और ये पास्कल्स ट्रायंगल, इनका इस्तेमाल करके हम a + b पावर 5 को आप खोल सकते हैं। a + b पावर 6 की एक्सपेंशन हम यहाँ अब लिख सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पहले 1 ही लिखना है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आएगा a पावर 5 आएगा, ठीक है। आसानी से अब हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कोफिशिएंट जो आएगा 5 आएगा, 5। तो अब यहाँ आप एक पास्कल ट्रायंगल, इसके कोफिशिएंट, ये हमें कोफिशिएंट देने में मदद करती है। और जो मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस आपको दे दी हैं, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 5, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी 5 + 1 6 टर्म्स। तो इसकी जो यहाँ पर फार्मूला होगी उसमें 6 टर्म्स होंगे, क्योंकि यहाँ इंडेक्स 5 है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी 1 मोर देन द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 6 टर्म्स आनी चाहिए हमें, और हमें यहाँ पर कोफिशिएंट्स यहाँ हमें हासिल हो गए। तो कोफिशिएंट यहाँ पर अब क्या होगा, ये फर्स्ट क्वांटिटी जो है इसका पावर जो है यहाँ पर 5 है, अब ये एक घटता चला जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा a पावर 4, 5 - 1 4, और सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर क्या था b पावर 0, और यहाँ पर b आएगा b पावर 1, गो 5a4b प्लस, और यहाँ पर अब दूसरा कोफिशिएंट जो आएगा 10, और ये फर्स्ट क्वांटिटी a का एक पावर कम हो जाएगा 4 - 1 वी विल गेट हियर 3, और b का पावर 1 बढ़ता चला जाएगा, b पावर यहाँ पर b पावर 1, यहाँ पर b पावर 2। अब हमें तीसरी टर्म जो आ गई वो 10a³ प्लस, और इसी तरह से दूसरा कोफिशिएंट 10 आएगा 10,
और क्या a, यहाँ पर a का पावर कम हो जाएगा, a का पावर 1 कम हो जाएगा, a पावर 2 और b का पावर 1 बढ़ जाएगा, b पावर 3। इन बोथ द केसेस देखो 3 + 2 5, 2 + 3 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड में हमने क्या था, इन ईच टर्म सम ऑफ इंडिसेस ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी विल रिमेन सेम एंड विल बी इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द टर्म ऑफ दिस टर्म a + b का इंडेक्स क्या है, जो बाइनोमियल हमें यहाँ पर है a + b, इसका इंडेक्स क्या है 5 और इसके बराबर होगा 5 + 0 5 के बराबर, 4 + 1 5 के बराबर, 3 + 2 5 के बराबर, 2 + 3 5 के बराबर और सेम रहता है इन ईच टर्म। अब यहाँ पर 10a² b³ और यहाँ पर एक और कोफिशिएंट बचता है 5। अब यहाँ पर a², यहाँ पर खाली a आएगा, a पावर इसमें कम हो जाएगा एक, 2 - 1 a प्लस इंटू b यहाँ पर 4³ है तो b का एक ऐड हो जाएगा 1, 3 + 1 b पावर 4 और प्लस और अब 5 a तो अब खत्म हो गया, a पावर 0 आएगा, b पावर यहाँ b पावर 4 है, 4 + 1 तो b पावर 5। तो हम क्या करते हैं, हम b पावर यहाँ अब a + b पावर 5 की हमें ये एक्सपेंशन आ गई हमें आसानी से। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 5 + 1 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। तो अब यहाँ हमें आ गया a5, अब हम ऐसे लिखेंगे b पावर 0 मीन्स 1, a पावर 0 मीन्स 1 इंटू b, वो तो सेम है, वो तो हमें पता ही है। a पावर 0 किसके बराबर होता है, a पावर 0 1 के बराबर, b पावर 0 1 के बराबर, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, 1 a पावर 5 इंटू 1 दैट इज a पावर 5। नाउ a + b पावर 5 किसके बराबर आएगा, a5 + 5a4b + 10a³ b² + 10a² b³ + 5ab4 + b5। और इसी तरह से अब आप ये भी खोल सकते हैं, a + b पावर 6, आपको कोफिशिएंट्स यहाँ पर मिलेंगे, इंडेक्स 6 और यहाँ पर 1 लिखेंगे, पहले आप स्टार्ट 1 से करेंगे एंड भी 1 से करेंगे, एक से शुरू करेंगे और एक से खत्म भी करेंगे। और यहाँ पर 5 + 1 6, 10 + 5 15, 10 + 10 20 और 10 + 5 15, 5 + 1 6 और यहाँ लास्ट पर 1 आएगा। अब तो आप a + b पावर 6 को आसानी से खोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी a पावर 6 प्लस यहाँ कोफिशिएंट यहाँ से मिल गया आपको, कहाँ पर, पास्कल्स ट्रायंगल से कोफिशिएंट मिलता है आपको 6 इंटू a पावर, यहाँ पर a पावर 6, अब a पावर 5 आएगा, b पावर 0, यहाँ पर b पावर 1 आएगा, प्लस कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा आपको 15, a पावर 5 था, a पावर 4 आएगा, b पावर 1, b पावर 2 आएगा। इसी तरह से कोफिशिएंट यहाँ से लाओ 20 a पावर 4, अब a पावर क्यूब, b पावर 2, यहाँ इसका कम होता जाता है, इसका बढ़ता चला जाता है, b पावर 2, यहाँ पर b पावर 3 आएगा और ये क्या था, यहाँ पर 20 था, 20a³ b³। और इसी तरह से यहाँ पर आपको एक और टर्म मिलेगी, कोफिशिएंट इसकी होगी क्या, 15 यहाँ पर a³ अब आएगा, b³ b का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा पावर, b पावर 4 प्लस यहाँ पर 6 इंटू a पावर, यहाँ पर a पावर 2, अब a ही आएगा क्योंकि a का पावर 1 कम हो जाता है, एक पावर कम हो जाता है 2, यहाँ पर खाली a आएगा, 2 - 1 आएगा और b पावर 4, यहाँ पर इसका 1 बढ़ जाएगा, b पावर 5 और इस तरह से लास्ट पर जो आएगा 1, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, दैट इज b पावर, a पावर 0 आएगा, यहाँ पर a6 इसके लिए यहाँ पर मैं रखता हूँ ये, और यहाँ पर a पावर अब 0 आएगा, दैट इज 1, सो b पावर 6। तो अब हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर b पावर 0 था, 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6,
2 + 4 6 सेम आएगा, और इनका सम जो है 4 + 2 या 5 + 1 या 3 + 3 6, 2 + 4 6, 5 + 1 6, 0 + 6 6, तो ये बराबर इस इंडेक्स के बराबर आता है। तो अब आप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि पास्कल्स ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हम ये पावर्स बाइनोमियल थ्योरम ये बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं, ये जो ये पावर इसका a + b पावर 6, a + b पावर 5, a + b पावर 4, तो अब आपको ये गोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़बानी आप याद नहीं रख सकते कि अब आपको जो भी पावर यहाँ इंडेक्स मिलेगा, तो आप ये पास्कल्स ट्रायंगल और वो जो ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताया उसकी मदद से आप यहाँ पर a + b पावर 7 भी अब आप यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर आप खोल सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हमें पावर बढ़ता चला जाएगा, हमें पावर a + b पावर फॉर एग्जांपल हमें 105 आएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर पास्कल जो ट्रायंगल है, पास्कल की ट्रायंगल जो है हमें बढ़ानी पड़ेगी। हम तो इतना काम नहीं कर सकते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये तो बढ़ता चला जाएगा, इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, ये तो कागज़ भी बहुत सारे लगेंगे, टाइम भी बहुत सारा लगेगा। तो इसके लिए भी आप जो मैथमेटिशियंस की सोच में उनके फिक्र पड़ गई कि हम अब इसमें भी थोड़ी आसानी लानी चाहिए हमें, हम ये कोएफिशिएंट्स कैसे लिखें। और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया मेथड, एक नया तरीका ढूंढ लिया। तो क्या लिया उन्होंने, ये जो पास्कल की ट्रायंगल है इसके जो कोएफिशिएंट्स हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ के आए हैं, कॉम्बिनेशंस का सहारा लिया उन्होंने। वो NCR फार्मूला जो है, ये जो आप पढ़ के आए हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, या ऐसे हम लिखते हैं NCR, ऐसे लिखते हैं NCR n फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल लिखते हैं, या r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। तो देखें क्या किया उन्होंने, ये जो कोएफिशिएंट्स लिखे थे पास्कल ट्रायंगल में, 1 फॉर इंडेक्स, तो यहाँ पर 1 लिखा था, 1 इंडेक्स, यहाँ पर क्या लिखा था, इंडेक्स 0 के लिए यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखे थे, कॉपी दोबारा मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर 1 के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर इंडेक्स 2 था, तो 1 2 1, और इंडेक्स 3 1 3 3, और यहाँ पर 1, इंडेक्स 4 1 4 6 4 1, और जब इंडेक्स 5, तो यहाँ पर 1 5 10 10 5 और 1। तो डियर फ्रेंड्स, तो कॉम्बिनेशन का सहारा कैसे लिया उन्होंने, कॉम्बिनेशन कैसे इसमें अप्लाई किया उन्होंने, तो क्या किया आप देखिए कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन से हम ये पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें वो लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब कॉम्बिनेशन का सहारा लिया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये जो है फर्स्ट इंडेक्स 0 जो है, इंडेक्स 0, इसको n माना उन्होंने। यहाँ जो आप n लेते हैं, n c r, इसको आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n c r, तो n यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर है, तो टर्म्स क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसको लिया उन्होंने n 0c0, क्या लिखा इसको 0c0, ये 1 जो है 0c0, तो ये 0c0 फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 ही आएगा, 0c फैक्टोरियल, तो 1 ही, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये इसके बराबर आएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 0 माइनस
0, 0 minus 0 factorial, that is 0 factorial upon 0 factorial, that is 0 factorial, that is 1 upon 1, that is equal to 1. So 0 से 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है. अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने? 1C0. तो यहाँ पर इसके लिए 1C1, जो 1 यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1C1. आप देखते हैं NCN, आप ये पढ़ के आए हैं ना कॉम्बिनेशन. NCN किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. NCN 1 के बराबर होता है. और NC0 भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. NCN ये भी 1 के बराबर होता है. तो यहाँ पर ये 1 जो है 1C0 और 1C1 ये भी 1 है और ये भी 1 है. अब इंडेक्स जो यहाँ पर लिया 2, इंडेक्स जो 2 लिया तो इसको n माना है. n तो ये क्या है? NC0. ये क्या है? NC1. तो ये क्या है? n तो हमने यहाँ पर क्या लेना है? 2C0, 2C1 और ये क्या है? 2C2. तो आप अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे 2C0 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, वो 1 ही आएगा. 2C0 यहाँ है ना, NC0 किसके बराबर है? 1 के बराबर. 2C0 1 के बराबर है ना. 2C1 फैक्टोरियल अगर आप करेंगे कैलकुलेट, 2C1 इट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. तो किसके बराबर आएगा? 2 फैक्टोरियल मीनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो आ गया ना यहाँ पर 2C1 इज इक्वल टू 2. तो इसके लिए क्या रखा उन्होंने? 2C1 और यहाँ पर क्या लिखा? 2C2. जब n क्या है? ये n लिया उन्होंने. NC0, NC1, NC2, 2C0, 2C1, 2C2. अब यहाँ पर 3 लेते हैं इंडेक्स, इसको n मानते हैं. ये n जो है ये इस 3 को हम मानते हैं. तो इसको कहेंगे हम 3C0. इसके लिए क्या कहेंगे हम? 3C0. ये है 3C0. ये है 3C1. ये है 3C2. ये है 3C3. और इसी तरह से यहाँ इसको 4 को पकड़ा है क्या? n के लिए. तो ये है 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. 4C4 1 के बराबर. 4C0 1 के बराबर. 4C1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 के बराबर आएगा. 4C2 कैलकुलेट करेंगे तो 6 के बराबर आएगा. 4C3 कैलकुलेट करेंगे तो 4 के बराबर ही आएगा. 4C4 करेंगे कैलकुलेट, 4C4 दैट इज NCN, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. और इसी तरह से 5 फैक्टोरियल के लिए यहाँ पर इट विल बी 5C0, 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 5C1, 5C2, ये होगा 5C3, ये होगा 5C4, ये होगा 5C5. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पास्कल की ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम कॉम्बिनेशन की मदद से जो भी इंडेक्स नंबर होगा, जो भी बाइनोमियल, इस 2 फैक्टर जो है यहाँ पर 2 टर्म्स, इसका जो भी पावर होगा, इंडेक्स होगा, अब हम किसकी मदद से खोल सकते हैं? इस कॉम्बिनेशन जो NCR की जो फार्मूला है, इसकी मदद से अब हम खोल सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर n आएगा 7, ये आएगा आपको 7 इंडेक्स. तो आप यहाँ ऐसे मैं आपको यहाँ लिखा सकता हूँ, ये a प्लस b है, a प्लस b पावर 7. तो आप इसको खोल सकते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे आप? 1. तो क्या रखेंगे आप? 1. इस अगर आपके पास ये होगा a प्लस b पावर 7 फॉर एग्जाम्पल.
तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो आपने यहाँ कैलकुलेट किए हैं, इंडेक्स नंबर्स के लिए आपने कॉम्बिनेशन के ये जो ये टर्म्स लिखे। तो अब 7 के लिए भी इसी तरह से हमें NC2 5C2, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम 7C2 फर्स्ट टर्म लिखेंगे 7C2 और 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब जो ऑब्जर्वेशंस आपको मैंने बताए, फर्स्ट पावर जो है, फर्स्ट क्वांटिटी जो है उसका पावर क्या होगा, उसका a पावर 7 a पावर n यानी a पावर 7, यहाँ पर a पावर 6, यहाँ पर a पावर 5, यहाँ पर a पावर 4, यहाँ पर a पावर 3, यहाँ पर a पावर 2, यहाँ पर a पावर, यहाँ पर क्या आएगा a पावर 1, यहाँ क्या आएगा a पावर, यहाँ पर a पावर 0। और सेकंड क्वांटिटी जो है उसका पावर क्या होता है, एक इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b पावर 0, यहाँ पर पहले क्या आएगा b पावर 0, यहाँ पर क्या आएगा b पावर 1, यहाँ पर क्या आएगा b पावर 2, यहाँ पर आएगा b पावर 3, यहाँ पर b पावर 4, यहाँ पर b पावर 5, यहाँ पर b पावर 6, यहाँ पर b पावर 7। अब तो आसानी से हमें एक फार्मूला मिल गई, कौन सी, a प्लस b पावर 7, 7C0 a7 b0, 7C1 7C2 7C3, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्वांटिटी के पावर जो है एक कम होता चला जाएगा और सेकंड क्वांटिटी b का पावर एक बढ़ता चला जाएगा। और जब हम ये खोलेंगे 7C0 किसके बराबर, 1 के बराबर आएगा, ये ऐसे आप खोलेंगे 7C0 NC0 1 के बराबर होता है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर a पावर 7 b पावर 0 दैट इज इंटू 1 आएगा। तो आप पहली टर्म आपको a पावर 7 आएगी 7। इसी तरह से 7C1 जब आप खोलेंगे 7C1 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 इंटू 6 फैक्टोरियल divided by 7 minus 1 that is 6 factorial into 1 factorial that is 6 factorial cancel out, तो यहाँ पर क्या बचता है 7। तो यहाँ पर आपको आएगा सेकंड, यहाँ पर कोफिशिएंट जो आएगा 7 और a6 b1 आएगा। और इसी तरह से आप यहाँ कैलकुलेट करते चले जाए 7C2 और यहाँ पर कोफिशिएंट निकालना है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 that is 2 into 7 minus 2 factorial that is 5 factorial और 5 factorial will go cancel, so 7 into 6 3 यहाँ 2 रहता है 2 1s 2 3s 7 3s are 21, तो यहाँ पर जो आएगा 21 a पावर 5 b पावर 2 और इसी तरह से आप ये कैलकुलेट करते चले जाए कहाँ तक 7C7 तक 7C7, तो NC7 ये 1 आएगा और यहाँ पर a पावर 0 1, तो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म जो मिलेगी दैट विल बी a पावर 7 b पावर 7। तो अब हम इस मोड में आ गए कि हम कोई भी पावर जो यहाँ पर होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 11 होगा 12 होगा, तो उसी के मुताबिक हम यहाँ NCR वाली फार्मूला अप्लाई करके और वो ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट क्वांटिटी इसका पावर एक घटता चला जाता है और दूसरी क्वांटिटी का पावर एक बढ़ता चला जाता है और आप ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, असली चीज़ जो है अब हम उसकी तरफ आएंगे जो हमने सबसे पहले यहाँ पर
लिखी है। क्या लिखी है? बाइनोमियल थ्योरम। अब हमने यहाँ पर a पावर 7 लिखा, a पावर 100 लिखेंगे, a पावर कुछ लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे a पावर n, a पावर a प्लस b पावर n अगर होगा तो इसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप डियर स्टूडेंट्स, जब आपने यहाँ लिखा 5c2, 5 था इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स क्या है? n, तो हम लिखेंगे इंडेक्स n, c क्या लिखेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, nc 0, और यहाँ पर a पावर यहाँ लिखते थे हम a पावर 7, a पावर 5 या a पावर कुछ जो यहाँ पर इंडेक्स था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a पावर n, और b पावर a पावर n लिखेंगे यहाँ पर, a पावर n, और b का पावर क्या रहेगा यहाँ पर? 0, b का पावर क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक और टर्म n c, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर a पावर क्या, a का पावर क्या होता है? 1 कम होता है, तो n माइनस 1, और b का पावर यहाँ बढ़ता जाता है, b का पावर क्या होगा? यहाँ पर b पावर 0 था, यहाँ पर इसका पावर क्या है? b पावर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? b पावर 1, b पावर 1। और इसी तरह से अब यहाँ पर एक और टर्म हम लिखेंगे n c, ये मैं बताता हूँ जनरली जो हमने यहाँ पर इंडेक्स पावर्स लिए। अब हम कहाँ तक पहुँच गए? a प्लस बी पावर n अगर होगा, तो यहाँ पर n c 0, a पावर n, b पावर 0, क्योंकि यहाँ पर a पावर n, तो a का पावर अब कम होता चला जाएगा 1, और दूसरी क्वांटिटी जो है इसका पावर 1 बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? nc2, a पावर n माइनस 2 आएगा, a पावर n माइनस 2 इंटू b पावर 2। इसी तरह से प्लस nc3, a पावर n माइनस 3 इंटू b पावर 3, क्योंकि यहाँ आप देखिए a n माइनस 1 एक कम हो गया, n माइनस 2 इससे भी एक कम हो गया, n माइनस 3 इससे भी एक कम हो गया, और b पावर 0 यहाँ पर था, 0 प्लस 1 हो गया, b पावर 1, b 1 प्लस 2, तो b पावर 2, 2 प्लस 1, तो b पावर 3, प्लस ऐसा ही अगर हम करते चले जाएंगे सो ऑन अप टू प्लस डैश डैश अप टू क्या आएगा? n c n आएगा यहाँ पर 0 1 2 3 सो ऑन अप टू n, a पावर क्या आएगा? हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए? a पावर 0 आता था यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में a का पावर यहाँ पर n है, तो ये घटता चला जाता है, ये लास्ट पर कहाँ पर पहुंच जाएगा? a पावर 0 पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? n माइनस n, यहाँ पर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, सो ऑन अप टू n माइनस n, तभी हमें यहाँ पर a पावर 0 मिलेगा, a पावर n माइनस n। और b का पावर क्या होता है? b का पावर कहाँ से शुरू हो गया था? 0 से, 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, b पावर 4, b पावर 5, b पावर सो ऑन, b पावर अप टू n, तो यहाँ पर n आएगा। तो ये एक्सपेंशन जो है, ये एक्सपेंशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एक्सपेंशन इज नोन एज this expansion is known as binomial theorem, जो आगाज में हमने यहाँ पर लिखी थी, जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है। तो यहाँ पर बाइनोमियल a प्लस बी पावर n, जब इसको हम खोलेंगे तो इसको इस तरीके से खोलेंगे हम, nc0 a पावर n b पावर 0, या हम यहाँ पर b पावर 0 भी नहीं लिखेंगे, b पावर 0 मीनस 1, nc0 a पावर n, और यहाँ पर nc1 a पावर n माइनस 1, nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2, nc3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस 1 ncn a पावर n माइनस n b पावर n। तो अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पर b पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके में भी, ये फार्मूला जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो है a प्लस बी पावर
एन, ये बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया, सम प्लस 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 क्या हमने, तो प्लस सम जो है इसको हम समेशन ऐसे लिखेंगे, समेशन आओ किसका, यहाँ पर एन सी आर, where r goes from 0 to n, r यहाँ पर c 0 1 2 3 so on up to n, r goes from 0 to n, ncr, r goes from 0 to n, और a पावर क्या आता है, यहाँ पर क्या हो गया था, a पावर n, n minus 1 n minus 2 n minus, यहाँ पर n minus 0 n minus 1, यहाँ पर r1 है, n minus 2 यहाँ पर r2 है, n minus 3 यहाँ पर r3 है, तो यहाँ पर आएगा n minus r, b पावर क्या आता है, देखो यहाँ पर b पावर r की जगह यहाँ पर 0 है, b पावर 0, r की जगह पर 1 है, b पावर 1 है, तो यहाँ पर ये पावर सेम है 1 और 1, यहाँ पर nc2 r2 है, b पावर 2, और इसका भी पावर सेम है यहाँ पर, यहाँ देखिए आप c r n है, यहाँ पर b r n है, तो b पावर r. This is the shortest form of this binomial theorem. This is the shortest form. This is the general form. This is shortest form. तो आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे या इस तरीके से भी याद रखेंगे. This is the general form of binomial theorem. तो डियर फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया, तो आज आप थके होंगे. अब नेक्स्ट इसमें जो मिडल टर्म है, जनरल टर्म है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. आज इतना ही. खुदा हाफिज. विश यू बेस्ट.